हमारा अगला सवाल नंबर 10 दिया हुआ है। 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो है 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3, फिर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है x प्लस 3 और 2x माइनस 1 दिया है बराबर 5 है। जहाँ पर x की वैल्यू ये दोनों जो है नहीं हो सकती, यानी माइनस 3 और 1/2 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 की जो है गुणा करवा लेते हैं, या ना भी गुणा कराएं तो हम क्या करते हैं, इसकी जो है वैल्यू को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माना 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y मान लेते हैं। और इसको देखो उल्टा कर दिया गया तो हम y को उल्टा कर देंगे, यानी इसकी जगह पर 1/y लिखेंगे। देखो ये सीधा पद था, इसको y माना, ये उल्टा दिया है तो इसको हम उल्टा यानी 1/y मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ कितना है 2 लिखेंगे, इसकी जगह पर y, फिर माइनस 3 और यहाँ पर इसकी जगह पर 1/y जो है लिखेंगे और बराबर 5 लगाएंगे। यहाँ पर y की गुणा अगर इससे करवाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर, 3 एकम 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और नीचे y है तो y लिखेंगे बराबर 5 लिखेंगे, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो वो 2y स्क्वायर माइनस 3 इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाई तो इतना ही रहेगा, 5 की y से करवाएंगे तो 5y हो जाएगा, ये 5y इधर आ जाएगा, यानी 2y स्क्वायर माइनस का 5y और ये माइनस का 3 बराबर 0, ये आ गया। अब हमको इसके जो है गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 2 से कराएंगे तो 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करना है घटाने पर 5 आ जाए, तो 6 एकम 6, यानी हम 6 से 1 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 1y, 6y से 1y घटाएंगे तभी जो है 5 बचेगा, वो भी माइनस का, और फिर आगे माइनस 3 बराबर 0। दो पदों में कामन लेंगे तो यहाँ पर हम कामन लेते हैं 2y, तो यहाँ पर 1y बच जाएगा, माइनस 2 3 6 3 बच जाएगा, प्लस का 1 कामन लेंगे तो y माइनस 3 बच जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर y माइनस 3 दोनों में है तो y माइनस 3 अगर हम कामन लेंगे 2y प्लस 1 बच जाएगा, इसे हम जो है लिख लेंगे और बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो हमको करना क्या है, इसके पदों को जो है पक्षांतर कर देना है। तो सबसे पहले इसके पद को पक्षांतर करते हैं तो y माइनस 3 बराबर 0, अर्थात y बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ 2y प्लस 1 यानी प्लस का 1 जो है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर माइनस 1, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी y बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। एक वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ जो हमने माना था उसमें जो है वैल्यू को हम जो है पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो है हमने माना था, यहाँ पर जो है वैल्यू रखेंगे। पहले हम रखेंगे 3, ये वाला पहला इसको हम मान लेते हैं, इसकी जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 और बराबर में लिखेंगे y की जगह पर 3, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। देखो 2x माइनस 1 की 1 से कराएंगे तो इतना ही रहेगा, 2x माइनस 1 बराबर 3 की इससे कराएंगे 3x प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये लिखेंगे। इन दोनों पदों में से देखो ये 2x उधर जाएगा, 9 इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1, ये प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 बराबर ये 3x है, और ये 2x उधर जाएगा, माइनस का 2x। 3x से 2x घटाएंगे 1x और 9 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये x की वैल्यू जो है आ गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का जो है 10 हो जाएगा। अब हमको 1/2 जो है दूसरा वाला रखना है इसी y की जगह पर, तो यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं और दूसरा लिखते हैं 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y की जगह पर माइनस का 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई। ये माइनस 1 ऊपर है तो माइनस 1 की गुणा इसे कराएंगे तो माइनस का x माइनस के 3 बराबर 2 की गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये जो है माइनस का x उधर जाएगा, माइनस का 2 इधर लाएंगे। देखो सबसे पहले माइनस का 3 लिखते हैं, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर ये 4x लिखेंगे, और ये प्लस का x उधर जाएगा, ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। 4 1 मिलकर हो जाएंगे 5x,
3 से 2 निकालेंगे माइनस का 1। ये जो 5 दिया है ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 1/5, एक ये आंसर हो जाएगा। x बराबर x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी माइनस का 1/5 और दूसरा होगा माइनस का जो है 10 लिख लेंगे।